1917 से हज़ारों महिलाओं की तमाम मांगों पे इस दिन पर पहले भी हर साल उठाती रहे हैं। हर साल अपनी मांगों को लेके ये महिलाएं इकट्ठी होती हैं और महिलाओं के मुद्दे, रोज़गार के मुद्दे, वेतन के मुद्दे, कामगार महिलाओं के मुद्दे, यौन शोषण के मुद्दे, ये सारे मुद्दे, इन सभी मुद्दों पर, चाहे वो युद्ध विराम का मुद्दा हो, ये सब महिलाओं के मुद्दे सालों से रहे हैं। और आज पुलिस वालों ने ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव विमेंस एसोसिएशन के एक एप्स्टीन के प्ले कार्ड, जिसमें एप्स्टीन ये सवाल पूछा जा रहा है जो आज दुनिया भर के लोग सवाल पूछ रहे हैं कि मोदी जी के क्या ताल्लुकात है एप्स्टीन से। एप्स्टीन का मुद्दा क्या महिलाओं का मुद्दा नहीं है? पुलिस वालों ने उस प्ले कार्ड को अंदर नहीं आने दिया। और ये सबसे शर्म की बात है कि इस देश का सिस्टम ऐसे काम कर रहा है कि 14-14 साल की लड़कियों का रेप करने वाला एप्स्टीन और उससे संबंध रखने वाले प्रधानमंत्री मोदी ना जवाब देने के लिए, ना बोलने के लिए तैयार हैं। और ये सवाल जो महिलाएं उठाना चाह रही थी, आज जो यहाँ पर लाना चाह रही थी, उस मांग को भी ये लोग सेंसर कर रहे हैं। इस तरीके की सरकार और इस तरीके की महिला विरोधी सिस्टम इस वक्त देश में पूरी तरह से लगा हुआ है, जो महिलाओं के हर अधिकार का हनन कर रहा है, चाहे वो मणिपुर हो, चाहे वो हाथरस हो। आप देखिए पूरे देश भर में महिलाओं के साथ इस वक्त हिंसा छेड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जितनी नीतियाँ लाती है सब महिला विरोधी, मजदूर महिला विरोधी, जो नए लेबर कोड हैं वो महिलाओं का सबसे लड़ा हुआ अधिकार, समान काम का समान वेतन का अधिकार पूरी तरह ख़त्म करते हैं। ये अधिकार महिलाओं ने सालों लड़के जीता था और ये अधिकार, ये लेबर कोड ख़त्म करते हैं। इस तरीके के कानून लगातार ये सरकार बना रही है, जिसको जामा पहनाती है कि बड़ा प्रगतिशील है, लेकिन सच्चाई उसकी यही होती है कि महिलाओं का कितना शोषण बढ़ सके, उन पर अत्याचार बढ़ सके। इस तरीके के कानून महिला कामगारों के लिए, महिलाओं के लिए आ रहे हैं। जितने बलात्कारी हैं उनको बेल दिलवाती है ये सरकार। वोट डलवाने के लिए राम रहीम को हर बार बेल मिल जाती है, लेकिन महिलाओं के मुद्दे, उन पर किस तरीके का काम ये सरकार कर रही है हम देख रहे हैं, कुछ भी नहीं। और यही सारी जो समस्याएं हैं, इनको लेके आज यहाँ पर आप समझिए कि संविधान पर जो लगातार जिस तरह से हमला चल रहा है, जो बराबरी का एक चाहे वो जाति आधारित बराबरी हो, चाहे वो महिलाओं की बराबरी हो, इस तरीके की बराबरी संविधान जो अधिकार देता है इस देश के हर वासी को, उसको छीनने की लगातार जो कोशिश कर रहे हैं ये जो रूलिंग क्लास है, जो बैठी हुई है रूलिंग पार्टी, वो लगातार इस तरीके से संवैधानिक अधिकारों पर, महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों पर हमला कर रहे हैं और ये सहा नहीं जाएगा। यही बस एक मैं बात कहना चाहूँगी। आपने बोला कि अभी एप्स्टीन से जुड़े हुए लोगों को बोला नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक, ना नरेंद्र मोदी जी ने कोई सफाई नहीं दी है कि एप्स्टीन फाइल्स में उनका नाम कैसे है, क्यों अगर आगे से आगे कोई बयान नहीं दिया गया है कि क्या इससे लेना देना है, क्या कोई सफाई उनकी तरफ से पेश होनी है या नहीं होनी है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि इतने बड़े क्रिमिनल के फाइल्स में देश के प्रधानमंत्री का नाम है, देश के प्रधानमंत्री के ताल्लुकात हैं, और इस पर कोई सफाई किसी भी तरीके की बीजेपी की तरफ से, ना नरेंद्र मोदी जी की तरफ से आई है आज। और उस पर भी बहुत शर्म की बात ये कि ऊपर से बैठ के पुलिस से एप्स्टीन का प्ले कार्ड हटवाया जा रहा है कि ये बात ना उठ जाए, ये बात मीडिया में ना चली जाए, ये मांग ना दिख जाए कि ये औरतें मांग रही हैं देश की कि सफाई दीजिए इस पे। जिस तरीके का ढांचा है और जिस तरीके से पितृसत्ता को बढ़ावा देने वाले ये नेता हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जिस तरीके के बयान देते हैं। अभी हम देखते हैं राजस्थान के असेंबली में बोल रहे हैं कि बजट में लड़का पैदा हुआ है। इस तरीके के बयान लगातार एक नहीं कई नेता भारतीय जनता पार्टी के लगातार देखते हैं। जो रूलिंग पार्टी बैठी हुई है वो महिलाओं के खिलाफ इतनी बयानबाजी करती है और महिलाओं के खिलाफ इतने कदम उठाती है, और इस सबको लेकर ये सवाल पार्टी के जो केंद्र सरकार है उस पर भी उठते रहेंगे, जो तमाम राज्य सरकारें हैं उन पर भी उठते रहेंगे कि महिलाओं पर इतना हिंसा जो हो रही है अलग अलग हिस्सों में देश में, इस पर कोई रोक क्यों नहीं, इन सारे सवालों पर कोई जवाब क्यों नहीं है। अमित शाह दावा करते हैं, योगी जी दावा करते हैं, अमित शाह, मोदी जी और बीजेपी के सारे नेता दावा करते हैं या जो भी बोलते हैं, बड़े बड़े झूठ बोलते हैं। ये कोई छुपी हुई बात नहीं है कि बीजेपी का नेता आगे से आके झूठ बोलता है और फिर अगले दिन पूरी बात पलट जाती है। दिल्ली में हज़ारों जो आपके डिम्स की कॉन्ट्रैक्ट कंडक्टर थी, महिला कॉन्ट्रैक्ट कंडक्टर इतने सालों से काम कर रही थी, उनकी नौकरी ख़त्म कर दी गई। डिम्स ख़त्म करने का सरकार फैसला ने लिया।
रेखा गुप्ता जी से जब मिलने गए, जब महिला कर्मचारी रेखा गुप्ता जी से मिलने गई तो उन्होंने बोला कि हाँ आपकी नौकरी बच जाएगी। तब भी उन्होंने यही दावा किया कि नौकरी पर कुछ नहीं होगा, लेकिन एक महीने बाद 2,500 करीब लगभग 2,500 कर्मचारियों को टर्मिनेशन नोटिस मिल जाता है। तो ये वादा करना, दावा करना, ये सब इनके यही है, ये नाटक करते हैं कैमरा के आगे। लेकिन जैसे नीतियाँ चल रही हैं, जैसे सिस्टम चल रहा है और जिस तरीके से महिलाओं पर, हर महिलाओं के रोज़गार से लेके महिलाओं के हर चीज़ पर जो हमला हो रहा है, वो हमको दर्शाता है कि सरकार का कैसा रवैया है महिलाओं के प्रति। अभी जैसे आप देखेंगे कि महिला प्रताड़ना बढ़ गई है, दहेज प्रथा वापस से बढ़ गई है। पिछले कुछ सालों में जो डाउरी के केसेस हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, स्पेशली उत्तर प्रदेश में, बिहार में और मध्य प्रदेश में। इन सारे प्रदेशों में डाउरी केसेस बढ़ते जा रहे हैं। और मीडिया का अगर आप रिप्रेजेंटेशन देखेंगे कि मीडिया किस तरीके से महिलाओं को पोर्ट्रे करता है, तो आप उसमें देखेंगे कि एक तो उनकी आवाज़ दबा दी जाती है, और जब भी उनकी आवाज़ अगर सुनाई भी दी जाती है तो उसमें ये देखा जाता है कि वो या तो किसी पुरुष के रिलेशनशिप में है कि उनका खुद का कोई अस्तित्व नहीं है, वो अकेले, उनका कोई नैरेटिव नहीं होता है, कोई रोल नहीं होता है। पर संविधान तो इजाज़त देता है ना, देखिए संविधान की बराबरी की अधिकार। अगर आप देखेंगे कि कितने सारे, आप संविधान की बात करें, संविधान सिर्फ कॉलेजों में, स्कूलों में पढ़ाया जाता है। जितने भी, अगर आप किसी एमएलए या एमपी से जाके बात करेंगे और अगर उनसे पूछेंगे कि आर्टिकल 21 क्या है या यूनियन कौन सा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो आपको ये जवाब नहीं दे पाएंगे। तो ये जो संविधान की बात है, ये कोर्ट कचहरी में, लॉयर में, मिडिल क्लास में ही है। अगर आप आगे सत्ता से पूछेंगे कि संविधान में महिलाओं के लिए कौन सा आर्टिकल है, तो उनको रिसर्च करना पड़ेगा, उनको अपने रिसर्च असिस्टेंट से बात करनी पड़ेगी, उनको इतना भी नहीं पता है। क्या भारत में प्रथाएं अभी भी हावी हैं कानून पर? बिल्कुल प्रथाएं हावी है। अभी फिर से एक ट्रेंड आया है कि जो भी 1990 के दशक में जो भी इंडिया ने अचीव किया था विमेंस राइट्स के मामले में, 2000 के दशक में जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन जब हुआ था, आधुनिकरण हुआ था, उससे जो आईटी सेक्टर खुला था, उससे जो भी नौकरियां मिली थी महिलाओं को, निम्न मध्यम वर्गीय महिलाओं को या मध्यम वर्गीय महिलाओं को, वो अब नौकरियां भी नहीं हैं। और अब जो पुराना ट्रेंड है कि जल्दी शादी कर देना लड़कियों की, लड़कियों को ज़्यादा ना पढ़ने देना या लड़कियों को घर से बाहर ना निकलने देना, वो सब वापस आ रहा है, धीरे धीरे सब वापस आ रहा है। लेकिन तमाम लोग कहते हैं कि महिलाओं को घर में ही रहना चाहिए, क्योंकि वो महिलाओं को देख नहीं सकते हैं। बाहर अगर महिलाओं का जो प्रेजेंस है वो उनको इतना ज़्यादा थ्रेटन करता है कि वो महिलाओं को बोलते हुए, चलते हुए, लोगों से बात करते हुए, पढ़ाई लिखाई की बात करते हुए, समझदारी की बात करते हुए देख नहीं सकते। या तो वो उनके हिसाब से अगर वो पैसा कमा रही हैं तो ठीक है, लेकिन अगर कोई महिला बाहर जाके दोस्तों से बात कर रही है या घूमने जा रही है तो उससे उनको प्रॉब्लम है। तो क्या भारतीय जो पुरुष समाज है वो बराबरी में नहीं देखना चाहता? नहीं देखना चाहता। अभी कुछ तो इम्प्रूवमेंट हुआ है, ऐसा नहीं है कि सारे पुरुष ही ऐसे हैं। बहुत सारे पुरुष जो हैं, जो हमारी जनरेशन के हैं, 30, 32, 35, 40 साल के, वो तो फिर भी ठीक है। लेकिन जो अब जो नए लड़के आ रहे हैं उनमें वापस से पितृसत्तात्मक सोच को पॉपुलिज्म जो है वो 2010 के बाद 2014 के पहले जो इलेक्शन हुआ था, उससे पहले का जो ग्राउंड तैयार किया गया था वो उन लड़कों के साथ किया गया था जो अब 15 से 20 या 25 साल की उम्र के हैं। लेकिन अब देखने को मिल रहा है कि हिंदू राष्ट्र, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए। कल्पना की जा सकती है कि महिलाओं की क्या स्थिति होगी हिंदू राष्ट्र? वैसे तो हिंदू राष्ट्र में बहुत सारे मुस्लिम देशों के मुकाबले महिलाओं की स्थिति बेहतर है, ये बोलने में हमें हिचकिचाना नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी अभी भी बहुत सारी प्रथाएं जो हैं वो हिंदू विमेन को अंदर घर में ही, जैसे प्रॉपर्टी राइट्स, हिंदू विमेन को अभी भी प्रॉपर्टी राइट्स नहीं दिए जाते हैं। ये सोचा जाता है कि इनकी शादी में खर्च कर दिया जाए, इनको दहेज दे दिया जाए, है ना। तो प्रॉपर्टी राइट्स, लैंड राइट्स अभी भी विमेन के पास नहीं है। विमेन के पास आज़ादी नहीं है बहुत सारी चीज़ों में। लेकिन फिर भी अगर सिर्फ हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाएगा इंडिया को, तो ये ना ही सिर्फ महिलाओं के लिए, ना ही सिर्फ बाकी दूसरे समुदाय के लोगों के लिए ख़राब होगा, पर महिलाओं के लिए भी उतना ही ख़राब होगा। क्योंकि महिलाएं उसी माहौल में पनपती हैं जहाँ पे डाइवर्सिटी होती है, जहाँ पे उनको दूसरों से सीखने का मौका मिलता है, दूसरे कल्चर से इंटरैक्ट करने का मौका मिलता है।